खड़े मत होइए। हाँ? देखिए जहां जहां समाजवादी पार्टी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हर जगह जहां समाजवादी पार्टी की यूनिट है, राजस्थान, वहां सदस्यता का अभियान चलेगा। एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, आप पुराना उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है। जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपनी विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है। महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है, और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है। आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर करके काटा था। इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें भी हमने कई हमारे सदस्यों ने शिकायत की है इलेक्शन कमीशन को कि किस तरीके से वोट नहीं डालने दिया उनको। एक बार हम लोग भी जीते थे, याद कीजिए, सीएम और डिप्टी सीएम का। तो ये जरूरी नहीं है कि कैसे हुआ, प्रशासन की ताकत, डीएम को पूरी खुली छूट, प्रधानों को फोन कॉल, बीडीसी को फोन कॉल, जिला पंचायत सदस्यों को फोन कॉल। अरे आप नहीं जानते एमएससी कैसे जीते गए, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं कि एक जगह कितना पैसा पहुंचाया गया। क्योंकि हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था। लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे, शराब के ट्रक जाएंगे, और वोट डालने गए तो ये हो जाएगा। उसको लेकर आज कई रिटायर्ड जजेस ने लगभग 15 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस हैं, उन लोगों ने एक लेटर भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी गलत है। मेरी जानकारी में नहीं है। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। सदस्य बन जाएंगे, उसका सड़क पे उतरेंगे। और डेली तुम्हें दिखाई नहीं देता। अच्छा ये बताओ, अरे आप समझदार है पत्रकार, चलो कोई बात नहीं। एक ऐसा प्रचार किया गया कि समाजवादी लोग कोविड में नहीं निकले। आज हम सब बैठे हैं, आप टाइमलाइन चेक कर लीजिए, हमारे जितने भी लीडर यहां बैठे हैं सब सोशल मीडिया पे, आप लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, बीजेपी के लोग भी सोशल मीडिया पे हैं। मुझे ये बता दो कि टाइमलाइन में क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। उस समय समाजवादियों ने मदद की नहीं की। लेकिन सवाल यह है कि हम आपको बजट नहीं दे सकते, क्योंकि सच बताना मुश्किल है। जैसे ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारा पत्रकार साथी हैं, बड़े सवाल पूछ लिए इन्होंने। केवल एक लाइन ये चला दें कि लुलु मॉल समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, चला दें, हम मान जाएंगे। आज चला दें और डेट दे दूंगा मैं, कब शिलान्यास हुआ, कब जमीन दी गई, कैसे उनको सम्मान किया गया, कैसे इन्वेस्टमेंट आया। आप चला दीजिए एक लाइन है। नहीं फीता कटेगा तो हम भी तो मॉल देखने जाएंगे।
उसके बाद हम भी मॉल देखने जाएंगे जो समाजवादियों की सरकार में बना है। हाँ, ये ठीक है कि जब हम जाएं तो आप जरूर आइएगा, बुलाऊंगा मैं आपको। नहीं, मॉल देखने जब जाएंगे तो इन्हें मैं इनवाइट करूंगा। नहीं, वो बात नहीं है। कोई प्रोजेक्ट पुरानी सरकार में शुरू हुआ, आप इस पे नहीं कहते कि गोमती का रिवर फ्रंट बन रहा है। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि कुकरेल नाले को रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। पता है सरकार को कौन समझ देगा कि कुकरेल नाले को रिवर फ्रंट के रूप में तैयार किया जाएगा? उन नाले को रिवर कैसे बना सकते हो आप? नहीं, वो तो अखबारों में लिखा था। आप नहीं मानते ये बात जो मैं कह रहा हूं, आप खुद अखबार उठा करके देखिए कि सरकार ने यह कहा कि हम कुकरेल नाले को रिवर फ्रंट बनाएंगे। जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उसको नाला बना दिया इन्होंने। तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं के लोग फंस जाएंगे। देखिए, ईडी, सीबीआई जैसे एसओ हैं, किसी को भी पकड़ के बंद कर दें। मैं इस पक्ष में हूं, आपका सुझाव अच्छा है, इस पक्ष में हूं कि इलेक्शन कमीशन सभी का खर्चा उठाए, और इस पे हम अपनी पार्टी में बातचीत करेंगे, सीनियर लीडर्स से भी सुझाव मांगेंगे कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा है तो इलेक्शन कमीशन क्या फैसला ले। ये अच्छा सुझाव है आपका, लेकिन तब भी डरेंगे, डराएंगे। तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही यूपी में, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए यूपी को। पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अन्याय, उत्पीड़न या घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश, बताइए? तो ये संस्थाओं को हाईजैक करने की परंपरा बीजेपी ने बढ़ा दी है। बुलडोजर केवल डराने के लिए है और कानून न मानने के लिए है। निष्पक्ष अगर कोई फेक न्यूज को सही, फेक न्यूज का पर्दाफाश कर रहा है तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है। आप बोलिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी और उपस्थित हमारे सभी माननीय नेतागण और पत्रकार भाइयों और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोग, ये एक मैं जो बोल रहा हूं वो इसी बात पर बोल रहा हूं कि आज इस सदस्यता अभियान की क्या जरूरत पड़ी। हमने जो सदस्यता अभियान चलाया है उसमें हमने कहा है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहेंगे। आज मैंने फेसबुक पे, अपनी फेसबुक पे डाला है, पूरा अगर पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने संक्षेप में लिखा, उतना पूरा नहीं बताऊंगा, कि एक ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, उसके अनुसार ये सरकार सब काम कर रही है। पहली स्क्रिप्ट में यह है कि समाजवाद को कैसे बदनाम किया जाए। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था सदन में कि समाजवाद की अब कोई जरूरत नहीं रही। जिस संविधान में प्रियम्बल में समाजवाद शब्द आया हो और जिसकी आपने कसम खाई हो, उसको आप कहें कि ये समाजवाद की जरूरत नहीं, तो ये हमला समाजवाद पे नहीं है, ये हमला लोकतंत्र पे है। ये बात मैं बहुत कहा करता हूं कि लोकतंत्र समाजवाद